हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर का हमारा कल और टॉपिक चलेगा। एक लेक्चर हमारा बचेगा आज के बाद में, और हम लोग कल कैलेंडर को फिनिश कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी भी परीक्षाओं के लिए ये पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपकी ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होगी जो यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर जाए। आप लोग कैलेंडर जब आप लोगों का पूरा हो जाए टॉपिक, जब आप लोगों का कैलेंडर पूरा हो जाए उसके बाद में आप बुक उठाइएगा और पूरा बुक से हल कर लीजिएगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन। तो आज आप लोगों से बस यही कहने वाले हैं कि आप लोग चैनल को भाई लाइक वाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि वो इस समय औसतन हमारा कम चल रहा है। तो चैनल भैया सब्सक्राइब करते रहें। बाकी हम आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ में सब बताएंगे, जिसमें जो बेस्ट से बेस्ट ट्रिक होगी वो आपको हम बताएंगे। इसके बाद में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैलेंडर तो आप लोगों का पूरा हो जाएगा। उसमें आप लोगों को फिर क्या पढ़ना है, आप लोगों को क्लॉक पढ़नी है, आप लोगों को डाइस पढ़नी है, आप लोगों को डायरेक्शन पढ़ना है, आप लोगों को ब्लड रिलेशन पढ़ना है, आप लोगों को सीक्वेंस पढ़ना है। जो भी पढ़ना हो वो आप लोग बताइएगा, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें सब एसएससी जीडी वगैरह, यूपीपी, यूपीएसआई वगैरह इसमें सब अवेलेबल हैं। ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर हमारा। और कैलेंडर में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन हम लोगों का कैलेंडर के बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते थे कि हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग उसमें बर्थडे रिलेटेड हमारी समस्या पढ़ रहे थे, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। तो उसमें हम लोग एक दो प्रश्न करके उसके बाद में हम लोग क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। हम एक दो प्रश्न करते हैं इसमें, फिर उसके बाद में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोगों का वो चल रहा था, उसमें क्वेश्चन हम लोगों का था। अब हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। था हमारा जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं ताकि आप लोग, और जहाँ पे आप लोगों ने नोट्स बंद किया था वहीं से नोट्स अपना स्टार्ट करिएगा, वहीं से लिखना स्टार्ट कर दिएगा। क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा, वहाँ पे ये हम हेडिंग लगाए दे रहे हैं अपना जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। ये हम लोगों ने हेडिंग लगा ली अपनी जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन हमारा ये इसके हम लोग दो क्वेश्चन कराएंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, जितने भी जिस प्रकार से बन सकते हैं वो हमने करवा दिए हैं। और हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, सुरेश से 4 वर्ष 11 सप्ताह। सुरेश से, हाँ ये तो भूल गए भाई, कौन? सुरेश से नीरज 4 वर्ष 11 सप्ताह हैं हमारे, 11 सप्ताह। और हमारा हो गया 18 दिन। 18 दिन बड़ा है, 18 दिन बड़ा है कौन?
सुरेश किससे बड़ा है? नीरज से। और इसमें कंडीशन दी है, हमारे 4 बस दिए हैं और देख लेते हैं। 11 सब सुरेश से नीरज 4 वर्ष 11 सप्ताह। हाँ दिन लिखा है, लेकिन कितने लिखा है भाई? ये हमारा 18 दिन है। हाँ 18 दिन। अठारह दिन बड़ा है, 18 दिन बड़ा है। इसमें एक लीप ईयर भी है। इसमें एक लीप ईयर भी है। इसमें एक लीप ईयर भी है। लीप ईयर ना लिख के हम लोग अधिवर्ष लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा मेरी समझ से। ये सवाल का नेचर है। इसमें एक अधिवर्ष भी है। इसमें एक अधिवर्ष, अब आया मजा। एक अधिवर्ष भी है। इसमें हम लोगों का एक अधिवर्ष है। यदि सुरेश का जन्म, और एक कंडीशन दी है, यदि सुरेश का जन्म मंगलवार को हुआ है। सुरेश का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो बताइए नीरज का जन्म कब होगा? तो बताइए नीरज का जन्म कब होगा? ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। जब क्वेश्चन हो गया तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सीधे कर लिया कि सुरेश से नीरज 4 वर्ष 11 सप्ताह 18 दिन बड़ा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने अपना सवाल देखा। सुरेश, ये ऐसे ना करके हम लोग ऐसे कर लेते हैं। सुरेश नीरज से हम लोग कर लेते हैं। सुरेश नीरज से 4 वर्ष 11 सप्ताह 18 दिन बड़ा है। इसमें एक अधिवर्ष भी है। यदि सुरेश का जन्म मंगलवार को हुआ है तो बताइए नीरज का जन्म कब होगा? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोगों ने सुरेश की स्थिति बनाई। तो हम लोगों ने पहले कर दिया सुरेश भाई, ये हमारे सुरेश हो गए। अब इसमें सुरेश नीरज से बड़े हैं। कितने दिन बड़े हैं? इतने दिन बड़े हैं। ये सुरेश हो गए, ये हमारे नीरज हो गए। लगाने का तरीका आप लोगों को पता होगा कि जिस तरफ एरो का हेड रहेगा वो हमारा बड़ा रहेगा। और इसमें एक कंडीशन भी दे दी। इसमें कंडीशन ये दे दी कि जो सुरेश हैं, सुरेश का जन्म मंगलवार को हुआ है। ये हमको बता दिया गया है कि सुरेश का जन्म मंगलवार को हुआ है। कब हुआ है भैया? मंगलवार। सुरेश का जन्म मंगलवार को हुआ है। सुरेश का जन्म हो गया मंगलवार को। अब ये हमको पता है कि जब हम नीरज का निकालेंगे तो इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट को दिखाएगा, ये फ्यूचर को दिखाएगा। जब ये फ्यूचर को दिखाएगा इसमें माइनस होगा, जब ये पास्ट को दिखाएगा तो इसमें प्लस होगा। ये हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों की ये कंडीशन थी कि
इनका जन्म हो गया, सुरेश का जन्म हो गया, और जब सुरेश का जन्म हो गया तो सुरेश का जन्म हुआ मंगलवार को, मंगलवार का कोड ले लिया मैंने 3। अब इसमें हमने बताया था कि ये हमारा सवाल कैसे हल होगा, तो ये सवाल हमारा ऐसे हल होगा, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इतना हम लोगों का क्वेश्चन हो गया ये। अब हम लोगों का क्या हो गया कि कौन बड़ा है, नीरज से बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, तो हम बड़ा है ये 4 वर्ष। कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष नहीं, ये हम लोग थोड़ी जगह ले लें भाई, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। हम लोगों को जगह की आवश्यकता है। सुरेश हो गया, ये हमारा हीरो हो गया, हमारा नीरज हो गया। उसके बाद में इनका दिन हो गया था भाई साहब का मंगलवार में। मंगलवार में हमको इसमें प्लस करना है, और ये इसका कोड हो गया हमारा 3। तीसरा दिन है हमारा मंगलवार। अब हमको क्या दिया था कि कितने दिन बड़ा है, तो ये 4 वर्ष भैया बड़े थे, 4 वर्ष बड़े थे, 11 सप्ताह थे, ये 11 सप्ताह और 18 दिन बड़े थे। कितने दिन बड़े थे, 18 दिन बड़े थे। 18 दिन बड़े हैं, और इसमें क्या है, एक अधिवर्ष भी है, एक हमारा अधिवर्ष भी है। ये इतनी जानकारी हमारी थी, इतने दिन इसमें बड़े थे। अब बताइए कि हमको इसमें क्या करना पड़ेगा। हमको इसमें ये करना पड़ेगा कि मैंने कहा था कि एक इसमें अधिवर्ष है, ये हमको पहले देखना है। एक अधिवर्ष का रिमाइंडर 2 होता है, और जब इसमें 4 से जब 1 निकला तो 3 बचा, क्योंकि यार हमारे जब कार्ड के शेष 1 बचा, 365 1 3 बचे, तो 3 को 3 बार जब 365 7 से काटेंगे तो उसमें शेषफल हमारा 1 ही बचेगा। जब शेष भाग देंगे, शेषफल हमारा 1 ही बचेगा, और जब शेषफल हमारा 1 बचेगा तो 3 ईयर काटे तो शेषफल हमको 3 मिले, तो हमने ये ले लिए इसमें 3। और एक हमारा अधिवर्ष है, और एक अधिवर्ष में 2 रिमाइंडर होते हैं, इसमें प्लस हमारा हो गया 2 हमने कर लिया, और सप्ताह हमारा 0 हो गया। ये बताने की हमारी समस्या ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि सप्ताह हमारा क्यों 0 हुआ, क्यों 0 होगा। हमने 7 7 7 7 बटे 7 बटे 7 बटे 7 चाहे जितना लिख लें, सबका 0 ही होगा, सबका 0 होगा। तो हम लोगों ने इसीलिए सप्ताह का काट दिया, सप्ताह हमारा 0 ही होगा, चाहे जितना हो। 7 से काटेंगे तो हमारा सप्ताह हो गया। और फिर हमने क्या किया, ये हमारा 0 हो गया, हमने 18 किया, और हमने 7 से गए, 7 दूनी 14, हमारा 4 बच गया। ये हमारा कट गया, हमारा यहाँ पे 4 बच गया। तो हम लोगों ने देख लिया भैया हमारा क्या बच गया, 4 बच गया ये। तो हमारा हो गया 3 2 5, हमारा 3 2 5 हो गया, हमारा हो गया 3 2 5, और हो गया ये हमारा 5 ये हो गया, 4 हमारा ये हो गया, हमारा 9 हो गया। जब हम 9 को 7 से इसमें जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा शेष हमको 2 ही बचेगा। जब इसमें 9 में से 7 चले जाएंगे, हमारा बचेगा 2, और जब हमारा 2 बचेगा, ये 3 यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो ये हमारा ये जो 5 हो गया। अब हम लोग 5वां दिन अपना देख लेते हैं कि शायद मेरी समझ से क्या सही है, क्योंकि 5वां दिन हमारा बृहस्पतिवार होगा, 5वां दिन हमारा बृहस्पतिवार होगा। पाँचवा दिन हमारा बृहस्पतिवार हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। और जब भी आपको जल्दी में करना हो, सीधे वही वाला कॉन्सेप्ट अपना लगाओ, सीधे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, बस। देख लीजिए 5वां दिन है हमारा, 5वां दिन है हमारा, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार है, 5वां दिन हमारा बृहस्पतिवार आ गया। तो चलिए हम लोगों ने ये क्लियर किया कि हम लोगों के जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न थे। अब आइए हम लोग और इसमें देखते हैं। इसमें 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक हम लोगों ने ये देख लिया, ये हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करते अवश्य चलें, क्योंकि औसत कम है और मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। मैं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि आप
कहीं और पढ़ रहे होंगे, आपने ऑफलाइन पढ़ाओ, अपने चाहे जैसे पढ़ाओ, ये आपको देख के पता चल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोगों ने इसमें सवाल देख लिए। अब हम लोग आते हैं, इसमें हम लोगों के कुछ सवाल बनते हैं कि भूलने वाले सवाल। भूलने वाले सवालों से तात्पर्य ये है कि जैसे एक बच्चा है, जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे का उसकी मम्मी को याद है कि उसका जन्म जैसे 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में हुआ है। तो 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच हुआ है, और उनके बच्चा जो है उसके पिताजी को याद है कि नहीं, इसका जन्म 12 फरवरी से लगा के 20 फरवरी के बीच हुआ है। तो इस टाइप के हमारे सवाल हैं, ये आ भी जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनका क्या प्रोसेस होता है। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं कि भूलने वाले सवाल। ये आप लोग वैसे लिखते चलिएगा, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल हूबहू वैसे लिखते चलिएगा। तो हम लोगों का हो गया ये हम लोगों का हो गया भूलने वाले सवाल। भूलने वाले सवाल, ये हम लोगों के हो गए भूलने वाले सवाल। तो इस सवाल का हम लोगों को थोड़ा देख लेना है कि एक परिवार में वही वाला बात है कि सुरेश रमेश कुछ भी ले लो बच्चे का नाम, और फादर मदर आपस में अपना कह रहे हो कि नहीं, मम्मी कहे कि नहीं 10 से 20 में हुआ है, फादर कहे नहीं 12 से 20 में हुआ है। तो ये कन्फ्यूज़न रहती है। बाकी जीतता कौन है तो आपको भी पता है। तो हम लोग चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन ले लिया एक, जैसे इसमें क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन हम लोग लिख लें। हम मेरे हिसाब से कि क्वेश्चन इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को याद है कि एक परिवार में अरे शाबाश, पेन कैसे चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। एक परिवार में सुरेश की पत्नी को याद है सुरेश की पत्नी को याद है कि उसके बच्चे का जन्म उसके बच्चे का जन्म 25 से क्या है भैया, 25 से 28 फरवरी के बीच हुआ है। 28 फरवरी के बीच हुआ है, के बीच हुआ है। एक परिवार में सुरेश की पत्नी जो है, इनको याद है कि यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जनवरी ले लें, फरवरी ले लें, मार्च ले लें, अप्रैल ले लें, 12 महीने में कोई भी महीना ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो एक परिवार में सुरेश की पत्नी को याद है कि उसके बच्चे का जन्म 25 से 28 फरवरी के बीच हुआ है। ये हमारी हो गई एक इन्फॉर्मेशन। और उसके पति को याद है। अब आइए देखते हैं, पत्नी ने तो अपनी बात कह दी। और उसके पति को याद है कि उसके बच्चे का जन्म 26 से, कि उसके बच्चे का याद है
कि उसके बच्चे का जन्म 26 से 29 फरवरी के बीच हुआ है। क्या भैया? 26 से 29 फरवरी के बीच हुआ है। तो ये हमारा हो गया पूरा इतना सवाल। तो हम लोग सवाल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक परिवार में ये सुरेश है भैया, सुरेश की पत्नी को याद है कि उसके बच्चे का जन्म 25 से 28 फरवरी के बीच हुआ है, और उसके पति को याद है कि उसके बच्चे का जन्म 26 से 29 फरवरी के बीच हुआ है। ये हमारा सब लोगों का हो गया पूरा सवाल। अब हम लोग क्या कहते हैं, अब हम लोग इसमें लिखते हैं कि पत्नी को क्या याद है। तो पत्नी को याद है, इसको लगाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि इसमें हमने ले ली पत्नी को क्या याद है, तो हमने लिख लिया पत्नी को इसमें पत्नी को याद है, क्या याद है कि पत्नी को 25 से 28 के बीच में याद है। तो हम लोगों को कुछ नहीं लिखना है, 25 से 28 के बीच में जितने भी हैं सब लिखना है। जैसे हमने लिख लिया 25, हमने लिख लिया 26, हमने लिख लिया 27, हमने लिख लिया 28। ये पत्नी कह रही है, पति क्या कह रहा है, पति को याद है। देख लेते हैं भाई, पति को याद है। पति को याद है, पति को क्या याद है, पति को याद है 28 फरवरी, 28 फरवरी को हुआ है, 28 फरवरी को हुआ है। ये हो गया, ये पत्नी की बात हो गई। उसके बाद में पति की बात है। पति कहता है कि 26 से, पति क्या कहता है, 26, 27, 28, 29 फरवरी को हुआ है, 29 फरवरी को हुआ है। ये पत्नी की बातें हो गई, पति की भी बात हो गई कि क्या इसमें पति कह रहा है, क्या इसमें पत्नी कह रही है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं। तो ये भूलने वाले सवाल हैं, से जो लोग भूल जाते हैं कि कब क्या हुआ है। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि जो डेट हमारी फर्स्ट होगी और जो डेट हमारी लास्ट होगी, वो दोनों डेट हमारी निश्चित तौर पे नहीं हो सकती हैं। तो हमारा ये भी कट गया, हमारा 28 भी कट गया, बिल्कुल कट गया। अब हम लोग देखते हैं कि पति को क्या याद है। तो पति को भी याद है 26 से 29 याद है। तो इसमें हमारा ना तो 26 होगा ना तो 29 होगा। और हम देखिए कि इसमें हम लोगों को जो कॉमन मिलेगी, जो सतह हम लोगों को, जो डिजिट हम लोगों को कॉमन, जो तारीख हम लोगों को कॉमन मिलेगी, वही कॉमन डेट हमारी वो जन्म हो जाएगी। तो इसमें हमको 27 कॉमन मिला और हमको 27 कॉमन मिला, क्योंकि इसमें हमको 26, इसमें हमको 26 हमारा कट गया, इसमें हमारा 28 कट गया, 29 हमारा तो वैसे भी नहीं था। अब कॉमन हम लोगों को एक ही डेट मिली, तो हम लोगों को 27 मिली। तो ये हम लोगों का, उसका बच्चे का जो जन्म था, ये हम लोगों का हो गया 27 फरवरी। ये हम लोगों का हो गया 27 फरवरी। ये हम लोगों का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये बोलना अब तो ज़रूरी हो गया है। तो आप लोग नोट करिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। हम लोग इसको मिटाने जा रहे हैं, हम मिटाने जा रहे हैं इसको। अब आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। अगर समझ में ना आया हो तो लेक्चर को दोबारा ओपन करके देख लीजिएगा, वो आप ही के पास है।
हम लोगों ने एक ये सवाल लगा लिया है, इस सवाल पे ये वाले सारे सवाल लग जाएंगे और हम लोगों का ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। हाँ जी, ये हम लोगों का आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। और हम लोग देखते हैं इसमें जो हम लोगों का था 7वें टॉपिक में एक हम लोगों का था से और के। जी, जो हमारा से और के था, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं से और के। देखते हैं से और के क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसमें सवाल कैसे आते हैं। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे से और के। से और के, ये हम लोगों ने हेडिंग लगा ली। इसमें से और के सवाल आते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है से, क्या होता है के। जैसे इसमें हम लोग जो होते हैं से और के, इसी को हम कहते हैं बेस डे। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम लोग कहते हैं बेस डे। इसी को हम लोग बेस डे कहेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं बेस डे। अच्छा, बेस डे, इसी को हम लोग बेस डे कहेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे आधार दिवस। आधार दिवस, इसी को हम लोग आधार दिवस कहेंगे। और इसको हम कैसे करते हैं, इसको हमने 2 भागों में बांट लिया। इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं भाई, बांट लेते हैं। फिर उसके में हमने क्या किया, से, इसमें देख लीजिए आप क्या, ये जो हमारा से है, जिसमें से है, ऐसे बनाते चलिएगा। अच्छा, ये रह गया से है तो काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करना होगा। बिल्कुल आप ऐसे लिख लीजिएगा, जिसमें से है हमको काउंट करना होगा, जिसमें के है, जिसमें भैया के है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसमें से है तो काउंट नहीं होगा। तो काउंट नहीं होगा। ये हमारी 2 जानकारियां हैं। इन्हीं 2 जानकारियों पे पूरा सवाल हम लोगों का लगना है। तो हम लोगों का जो ये सवाल होते हैं, ये हमारे बेस डे से स्टार्ट होते हैं। बेस डे का कहने का मतलब है ये हमारे टुडे से स्टार्ट होते हैं। इन सवालों में जब तक हम टुडे को नहीं बनाएंगे तब तक हमारा सवाल नहीं बनेगा। इसमें हम सबसे पहले आज को बनाते हैं, उसके बाद में कल को बनाते हैं, परसों को बनाते हैं, नरसों को बनाते हैं। आप आगे चाहे जो को लगा ले जाइएगा। तो हम लोग इसको, ये हम लोगों ने देख लिया से और के। से है तो हम लोग डे काउंट करेंगे। अगर से नहीं है, किसी दिन में अगर से लगा हुआ है तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। अगर किसी दिन में के लगा हुआ है तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये करना है, ये नहीं करना है। साफ साफ लिखा है कि इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो इतने में हमारा आ नहीं पाएगा, हमको इसको मिटाना पड़ेगा। हम लोग मिटा रहे हैं भैया। बस आप लोग लिखते रहिएगा, आप लोग मिटाइएगा मत। आप लोग बस वैसे बना के, ये आप लोग बना के उसके बाद में आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो हम लिखा रहे हैं, इसमें हम लिखवा रहे हैं आज सोमवार है। जैसे हम लोगों का ये सवाल हो गया एक ए, क्या लिखा है, आज सोमवार है। आज सोमवार है। तो आज से 3 दिन बाद का दिन क्या होगा?
तो आज से 3 दिन बाद का दिन क्या होगा, दिन क्या होगा। ये हम लोगों का एक सवाल हो गया, ये हम लोगों का एक सवाल हो गया। हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल देख लिया। हाँ नहीं, पहले हम लोग एक को बना लेते हैं। तो हम लोग जब एक को बनाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने ले लिया टुडे। इसमें क्या ले लिया भैया, इसमें हम लोगों ने ले लिया टुडे। टुडे माने आज, हमने इसमें टुडे ले लिया। टुडे में हमने आज ले लिया, हमने ये टुडे लिया और इसमें हमने ले लिया आज। ये हमारा आज हो गया, ये हमारा बेस डे हो गया, ये हमारा बेस डे हो गया। अब इसमें देखते रहिएगा, इसमें हम क्या बना रहे हैं। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। तो ये जो आगे का ये होता है आने वाला, और ये होता है बीता हुआ। तो ये हमारा होगा कि बीता हुआ कल। इधर हम लिख लेंगे बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। इसमें हम लोग लिख लेंगे आने वाला इसमें हम लोग लिख लेते हैं आने वाला कल, जाने वाला परसों, आने वाला कल। तो ये हो गया हमारा आने वाला कल। ये हमारा हो गया आज, ये हमारा हो गया कल, ये हमारा हो गया परसों, ये हमारा हो गया नरसों, ये हमारा परसों हो गया, हमारा नरसों हो गया। इधर हमने ये बना लिया। तो इधर हमारा क्या हो गया भैया, इधर हमारा हो गया, ये होगा हमारा बीता हुआ कल। ये बीता हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा कल, ये हमारा हो जाएगा परसों, ये हमारा हो जाएगा परसों, ये हमारा हो जाएगा नरसों, ये हमारा हो जाएगा नरसों। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कैसे बना रहा हूँ कि ये हमारा कल हो गया, हमारा परसों हो गया, हमारा नरसों हो गया। तो ये हम लोगों ने बना लिया अपना। उसके बाद में हम लोग सवाल पे आते हैं। इधर हम लोग सवाल देखते हैं अपना कि सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो यहीं पे अपना बना लेते हैं। हम यहाँ पे अपना सवाल बनाते हैं। इतनी दूर में अपना सवाल बना लेते हैं। तो हम लोग पहले लिखते हैं टुडे। तो हम लोग क्या करते हैं, टुडे। और टुडे में हमने क्या देखा, आज सोमवार है तो आज से, ये यहाँ पे आ गया से। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट होके सुनते रहिएगा। ये हमारा हो गया से, तो आज से। तो हमने ये बना लिया हमारा टुडे माने हमारा हो गया ये हमारा हो गया आज, ये हमारा आज हो गया। एक मिनट, टुडे बना लिया, ये हमारा हो गया आज, ये हमारा हो गया आज। इसी को हम आज कहेंगे, इसी को हम बेस डे कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेस डे। और ये हमारा होगा से, ये हमारा काउंट होगा। तो लिखा है आज सोमवार है तो, और आज हमारा दिन हो गया सोमवार, आज दिन हमारा हो गया सोमवार। तो आज से 3 दिन बाद का दिन कौन सा होगा। तो हमने देख लिया कि हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। तो हमारा ये हो गया 1, 2, 3। तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3। तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों को ये काउंट करना है क्योंकि इसमें से लगा हुआ है। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों का क्या होगा, सोमवार हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया। तो ये दिन हमारा कौन सा हो गया भैया, ये दिन हमारा हो गया
थर्सडे माने बृहस्पतिवार। तो आज के 3 दिन बाद हमारा 3 दिन बाद का मतलब ये है कि 3 दिन लेके उसके आगे का दिन। तो हमने यहाँ से है, ये हमारा काउंट होगा। हमने 1 2 3 कर लिया, उसके बाद का जो दिन होगा वो हमारा दिन सेक्रीफाइस हो जाएगा कि कौन सा हमारा दिन है। तो ये हमारा हो गया बृहस्पतिवार। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हम लोगों का दूसरा क्या है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने देखा कि दूसरा हमारा है कि आज सोमवार है, तो हमारा क्या है, आज सोमवार है तो आज सोमवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज सोमवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें हम लोगों का क्या हुआ। जैसे हम लोगों ने टुडे बनाया, हम लोगों ने आज बना लिया, हम लोगों ने टुडे ले लिया, हम लोगों ने आज बनाया, ये हम लोगों का हो गया है आज। जब ये हम लोगों ने आज बना लिया तो हम लोगों ने इसमें देखा कि क्या पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है कि आज सोमवार है तो आज के, अब ये हमारा यहाँ आ गया भैया के, ध्यान रखिएगा, ये हमारा के आया, ये हमारा से आया था, ये हमारा के आया। तो इसमें हम लोग इसको सीधा हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हो गया बेस डे, ये हम लोगों ने इसको बेस डे बना लिया, ये हमारा हो गया बेस डे मतलब आज हमारा ये हो गया। और ये इसमें दिया है क्या, सोमवार दिया है, तो इसमें दिया है सोमवार नहीं। हम लोग थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, हम लोग इसको मिटा लेते हैं, हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया टुडे हो गया, ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हमारा बेस डे हो गया, ये हमारा बेस डे हो गया। दिन हो गया हमारा सोमवार, ये है हमारा के हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें हम लोगों का पूछा है कि आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम लोगों ने एक दिन ए ले लिया, दूसरा दिन ये ले लिया, तीसरा दिन ए ले लिया, और ये हमारा आ गया ये हमारा जो भी होगा दिन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये हमारा भैया सोमवार था, ये सोमवार हमारा यहाँ से लेगा नहीं, काउंट हो नहीं सकता क्योंकि के लगा हुआ है। हमारा हो जाएगा सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो ये हमारा दिन कौन सा हो जाएगा भैया, शुक्रवार। तो ये दिन हमारा हो गया शुक्रवार। इसमें हम लोगों का फ्राइडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ये हम लोगों का फ्राइडे आ गया, ये हम लोगों का फ्राइडे इसमें आ गया, शुक्रवार हो गया हमारा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और क्लियर करते हैं। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा और हम इसको मिटा रहे हैं। ये मैंने इसको मिटा दिया भाई, ये मैंने इसको मिटा दिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है यदि आने वाला मंगलवार है
तो यदि आने वाला मंगलवार है, यदि आने वाला यदि आने वाले हाँ ये हो, यदि आने वाले कल वाले कहाँ से हो जाएगा, यदि आने वाला कल मंगलवार है, यदि आने वाला कल मंगलवार है तो कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने भैया देख लिया, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। स्टार नहीं मारते हैं, इसमें सीधे लिखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग लिख लीजिएगा। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन, ये हमारा हो गया 2 क्वेश्चन, हम लोगों ने 2 देखे थे, हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। हमने इसमें शर्ट से टुडे बनाया, हमने क्या लिखा, टुडे, ये हम लोगों का टुडे हो गया। तो ये हम लोगों का है, इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखते हैं भैया। तो इसमें हमारा है कि यदि आने वाला कल मंगलवार है तो कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब इसमें ये से आ गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोगों का हो गया बेस्ट डे, ये हम लोगों का हो गया बेस्ट डे, ये हम लोगों का हो गया आज, इसी को हम लोग आज लिखते हैं। इसी में हम लोगों का से दिन हो गया हमारा कौन सा भैया, मंगलवार, दिन हो गया हमारा मंगलवार दिन हो गया हमारा मंगलवार। अब इसमें क्या दिया है, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये हमारा काउंट होगा, ये हमको कंफर्म है। तो इसको हम मान लिए 1, ये हमारा हो गया 1, इसके बाद में हमारा 2, हमारा 3 और हमारा 4 और हमारा 5, ये 5 लिखना नहीं, मैंने बोल दिया। तो ये हमारे 4 हो गए। 4 से 5वां दिन पूछ रहे हैं कि कौन सा होगा। ये हमारा हो गया मंगलवार, ये हमारा हो गया बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये हमारा दिन हो गया भैया शनिवार, ये हमारा दिन हो गया शनिवार। तो ये दिन हमारा शनिवार हो गया। आइए हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने इसी के आधार पे ले लिया, यदि आने वाला कल बुधवार है तो यदि आने वाला कल बुधवार है तो कल, यदि आने वाला दिन बुधवार है तो क्या होगा कि कल के 4 दिन बाद है तो बुधवार है तो आने वाला दिन बुधवार है तो, 1 मिनट क्वेश्चन देख लें। तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये आप लोग इतना देखते रहिएगा और लिखते रहिएगा। तो हम लोगों का क्या हो गया, हम लोगों ने टुडे बनाया, ये हम लोगों का टुडे हो गया और ये टुडे हो गया। अब हम लोग देखते हैं यदि आने वाला कल बुधवार है तो कल के, अब ये हम लोगों का यहाँ के मिल गया, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसका ये कंफर्म हो गया कि हम लोगों का एड नहीं होगा, ये हो गया हम लोगों का बेस डे, ये हम लोगों का बेस डे हो गया। और जब हम लोगों का ये बेस डे हो गया
तो हम लोगों ने देख लिया इसमें कि हमारा दिन कौन सा था, बुधवार। ये हमारा हो गया भैया बुधवार, ये हम लोगों का बुधवार हो गया। अब जब हमारा काउंट नहीं होगा, इसमें 4 दिन बाद पूछा है, तो 4 दिन बाद हम देखते हैं कि हमारा ये 1 हो गया, हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 दिन बाद का ये दिन हमारा हो जाएगा, तो ये बुध हो गया। बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार, रविवार, सोमवार, तो ये हमारा दिन हो गया भैया सोमवार। क्या हो गया? सोमवार। हम लोगों का दिन हो गया सोमवार। एक बार हम लोग फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमारा हो गया बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो हमारा सोमवार ही आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लेते हैं आपका, वो आया है पीसीएस का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। उसके बाद में आप लोगों ने वो लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, ये करना जान गए, तो मेरे हिसाब से आप इस टॉपिक के कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे हल ना हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन है हमारा, यदि जिस दिन दुर्घटना हुई, सवाल का नेचर देखिएगा। सवाल कह रहा है कि जिस दिन दुर्घटना हुई, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके जिस दिन दुर्घटना हुई उसके